Revision. Topic is Kingdom Protista. Hello, my dear student. Now we are revise the topic Kingdom Protista. Kingdom Protista term given by Haeckel. It is a group of unicellular eukaryotes without well-defined boundaries. अब जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इनको वाटर चाहिए, क्योंकि यूनिसेल बिना वाटर के सरवाइव नहीं कर सकते, बिना वाटर के लाइफ नहीं रहती। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब प्रोटिस्टा होंगे, या तो वाटर में रहेंगे या मॉइस्ट रिच जगह पे रहेंगे। अगर टेरेस्ट्रियल पे भी हुए, टेरेस्ट्रियल सरफेस भी, पर ये मॉइस्चर रिच वाली जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ने पर मॉइस्चर कम हो जाती है, इसलिए ये प्रिफर करेंगे मॉइस्ट रिच एरियाज, या फिर ये मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, वाटर में हमको मिलेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रोटिस्टा। जब भी आप प्रोटिस्टा पढ़ें तो ध्यान रखिएगा यूकैरियोट्स विथ वाटर, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इसमें सब आते हैं, फोटोसिंथेटिक भी आते हैं और डिकम्पोजर और हेटेरोट्रॉफ्स भी आते हैं। जिसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते कि ऑल द प्रोटिस्टा आर फोटोसिंथेसिस, बट मोस्ट ऑफ द photosynthesis of the entire earth complete by photosynthetic protistants। ये 70 to 80% फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरे दुनिया की 100% फोटोसिंथेसिस का, लेकिन ये मैक्सिमम सी में मिलते हैं। जनरली इट इज एक्वेटिक इन नेचर, रेयरली हमको मिलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, पानी में रहना है तो तैरना पड़ेगा, तैरने के लिए फ्लैजला चाहिए, नहीं तो डूब जाएंगे। जब फ्लैजला और सीलिया से तैरेंगे तो बोलेंगे एक्टिव स्विमर। अगर फ्लैजला सीलिया नहीं है तो इनके पास फैट होगा, ऑयल होगा या लिपिड होगा, ये सब चीज़ें पानी में तैरती हैं। इनकी बॉडी में, यूनिसेल की बॉडी में स्टोर होगा जो उसको फ्लोट कराएगा, इसको बोलेंगे पैसिव फ्लोटिंग, है ना। जो टेरेस्ट्रियल होंगे ज़्यादातर उनमें सीलिया होंगे, सीलिया वाले ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं मूवमेंट में देन द फ्लैजिला। फ्लैजिला लेस एफिशिएंट वाले होते हैं मूवमेंट के लिए सीलिया इज द बेस्ट। स्यूडोपोडिया होंगे। कीमोसेंट्रिक फॉर्म टोटली एब्सेंट होती है यूकैरियोट्स में, इट इज द फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो कोई भी यूकैरियोट कीमोसेंट्रिक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन करिएगा तो यूकैरियोट है कि नहीं। यूकैरियोट का फ्लैजिला हमेशा ट्यूबलिन का बना होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, और सारे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। इसलिए इनमें यूकैरियोट के फीचर सेल साइकिल, साइक्लोसिस, जाइगोटिक, गैमेटिक और स्पोरिक मियोसिस होती है। इट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ज्यादातर एनिमल प्रोटिस्टा गैमेटिक म्यूसिस करेंगे और स्पोरिक जाइगोटिक म्यूसिस करेंगे प्लांट्स। एसेक्सुअल ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल कम रिप्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर 3 टाइप। प्रोटिस्टा जो होते हैं न्यूट्रिशन की बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक, सेकेंड डिकम्पोजर, थर्ड प्रोटोजोआ, है ना, यानी कंज्यूमर। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं प्रोटिस्टेंस एल्गी कहलाते हैं। मेजर फॉर्म एक्वेटिक होती है ना। इनको फाइटोप्लैंक्टन भी बोलेंगे। मैंने बोला यूनिसेल है, 70 to 80% टोटल फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का एक क्लास है, इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। डायटम्स और डेस्मिड्स इसी ग्रुप में आते हैं। डायटम्स को हम बोलते हैं ग्रासेस ऑफ द सी। जो ग्रासेस होती हैं ये बहुत चीफ होती हैं, कहीं भी आसानी से ग्रो कर जाएं।
जो चीज आसानी से मिल जाती है उनको बोलते हैं चीफ प्रोटिस्टेंस, है ना, या चीफ चीज। तो ग्रासेस क्या है, बहुत ज्यादा आसानी से ग्रो कर जाते हैं, बोलते ग्रासेस ऑफ द सी। इसीलिए प्रोटिस्टा को बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस। इनका दूसरा नाम केसुल गुर्ग भी है ना, और डेस्मिट्स भी बोलते हैं। डेस्मिट इज द ज्वेल्स ऑफ द सी, डायमंड्स की तरह चमकते हैं। इनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स आर द फाउंड इन ए सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, दोनों मिलेंगे। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, बहुत तेजी से ओशियन में प्रोड्यूस करते हैं। वहां के हर्बीवोर का मेन फूड होते हैं ये, है ना, इसलिए इनको बोला गया ग्रासेस ऑफ द सी। इनका क्लोरोफिल ए प्लस सी होगा, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होंगे, रिजर्व फूड मटेरियल ल्यूकोसिन एंड ऑयल होगा, क्योंकि इनके पास फ्लैजला नहीं है। क्राइसोफाइट्स विदाउट फ्लैजला है, पैसिव फ्लोटिंग करेंगे, इसलिए बॉडी में ऑयल या लिपिड का होना जरूरी था। रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, है ना। पैसिव फ्लोटिंग करेंगे अलोंग द वाटर करंट, सीधी बात है, जिधर पानी जाएगा उधर ही जाएंगे। लिपिड के कारण इनका वेट लाइट हो जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यहाँ इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ देम। एनसीईआरटी की लाइन है, क्राइसोफाइट ज्यादातर फोटोसिंथेटिक है। ऑल क्राइसोफाइट आर नॉट फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब ये हुआ इनकी सेल वॉल दो पतली ओवरलैपिंग सेल्स की बनी है ना, जो सोप बॉक्स की तरह अरेंज है। सेल वॉल सेलोस की बनी है, उसके अंदर सिलिका धसा हुआ है, और सिलिका आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए इसको बोला गया इंडेस्ट्रक्चबल टेबल, मतलब जो आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, डाई एटम मतलब दो तरह के एटम, सो बॉक्स के कैप और ब्लो बॉक्स को मिला के बोलते हैं डाई एटम, तो इसलिए इंडेस्ट्रक्चबल है। डायटम्स जो होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनकी सेल वॉल डिकम्पोज हो जाती है। सेल वॉल जब डिकम्पोज हो जाती है तो उनका जो सिलिका होता है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके बिलियंस ऑफ द ईयर में डायटमस अर्थ बनाता है। डायटमस अर्थ बहुत यूजफुल होती हैं, इनका फिल्टर बनाने में यूज करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में छानने का काम आता है छन्नी की तरह। शुगर केन भी रिफाइनरी की तरह यूज होते हैं, ये बेसिकली बहुत फाइन छन्नी बनाते हैं। शुगर केन रिफाइनरी में, मेटल में, पॉलिश में, टूथपेस्ट में बनते हैं। इंसुलेटेड ब्रिक बनाते हैं, कांच की कोई ब्रिक कैसी होगी, इंसुलेटेड होगी। साउंड प्रूफ रूम बनाएंगे, फायर प्रूफ रूम बनाएंगे, ग्लास के वाटर बनाएंगे, वाटर ग्लास होते हैं ना ग्लास कांच के, और डायनामाइट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में डाइटम जो है वेरी गुड वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है, पानी में है तो वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर ही होंगे। हाँ, इनकी कमी होने पर वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, अधिकता होने पर इनकी कमी शो करती है कि वाटर पोल्यूटेड है। डिप्लॉयड है, बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। जाइगोट से क्या बनेगा, ऑक्सोस्पोर। ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, जो नया प्लांट बनाएंगे। डाइट क्राइसोफाइट्स को बेसिलियोफाइसी भी बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो गया नेविकुला, देखिए डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा है ये बोट ऐसा ऑर्नामेंट। अगला आते हैं डाइनो फ्लैजिलेट पर। डाइनो फ्लैजिलेट को हम फायर एल्गी बोलते हैं, पायरोफाइट्स। ठीक है, फ्लैजला है, इसका मतलब एक्टिव स्विमर होंगे, मोस्टली फाउंड इन सी वाटर, नोन एज ए फायर एल्गी, है ना। मेनी कलरफुल हैं, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्राउन और येलो कलर के, बहुत कलरफुल हैं ये। इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टार्च है, क्योंकि इनके पास फ्लैजला है तो फैट स्टोर करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव स्विमर के होंगे। सेल वॉल जो इनकी होती है सेलोस की प्लेट्स की बनी होती है, मतलब कंप्लीट सेल वॉल की एक प्लेट नहीं होगी, छोटी छोटी सेल वॉल होगी, जो सेलोस की छोटी छोटी प्लेट्स होंगी, जो आपस में जुड़ के एक सेल वॉल बनाएंगी। इसके कारण इनका प्रेशर टॉलरेट करने का
प्रेशर टॉलरेट करने की पावर बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं आर्म्ड डायनोफ्लेजेलेट। ये आर्म्स की तरह काम करते हैं और उनको ज्यादा प्रेशर टॉलरेट कराते हैं क्योंकि इट इज फाउंड इन मोस्टली डीप इन सी। ये आगे डायग्राम में क्लियर होगा। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लेजेलेट कंटेन टू फ्लैजिला। ज्यादातर डायनोफ्लेज में दो फ्लैजिला होंगे, मोस्ट ऑफ में, ठीक है, जो हेट्रोकॉन्ट होंगे। हेट्रोकॉन्ट मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला, है ना, अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन। फ्लैजिला है इसलिए एक्टिव स्विमर है। मीजो कैरोटिक नेचर है क्योंकि इनके डीएनए में स्टोन प्रोटीन नहीं है। इनके वैक्यूल को पश्चूल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सॉरी सी वाटर में मिलेंगे। ये इसका कलरफुल डायग्राम देखिए, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, इसलिए बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट आर वेरी कलरफुल स्ट्रक्चर, है ना, बहुत अट्रैक्टिव है। मीजो कैरियोटिक नेचर के हैं, पहले बताया आपको। इनमें डीएनए अब्सेंट है, सॉरी डीएनए में स्टोन प्रोटीन अब्सेंट है, इसलिए इनको बोला गया मीजो कैरियोट। ना ये यू में आ रहे हैं ना प्रो में आ रहे हैं। गाउनी ऑलेक जिम्नोडियम रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं जब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी शोर समुद्र के किनारे रेड कलर के हो जाते हैं, जिसके कारण लगता है फायर लग गई, रेड आग की लपटें दिखती हैं, इसलिए इनको बोला गया रेड टाइड। गाउनी ऑलेक्स जो होता है ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। इसमें टॉक्सिन बनता है, सेक्सी टॉक्सिन, है ना। और इस प्रोटिस्टा को जब कोई फिश खा जाती है, भाई फिश है तो प्रोटिस्टा खा सकती है, यूनिसेल है, तो ये पॉइजन उस फिश में इकट्ठा हो जाता है। और उस फिश को अगर कोई एनिमल खा गया या कोई ह्यूमन बीइंग खा गया तो ह्यूमन बीइंग में पैरालाइटिक फिश पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन में इंटर कर जाएगा तो ह्यूमन में पीएसपी सिंड्रोम, पैरालाइटिक फिश पॉइजनिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ध्यान रखना, फिश में नहीं होगा। गाउनी ऑरेस का पॉइजन फिश के थ्रू ह्यूमन में पहुंच जाएगा। इसमें कुछ डायनोफेलिट जो मेरीन समुद्र में पाए जाते हैं वो बायोल्यूमिनेस शो करते हैं, जुगनू की तरह रात को चमकते हैं, उनको नॉटी ल्यूका बोलते हैं। इनमें ल्यूसीफरॉन पाया जाता है। ये हैप्लॉइड्स होते हैं जबकि डायटम्स डिप्लॉइड थे। ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, यूनिसेल है तो बाइनरी फिशन ही करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें जाइगोटिक मियोसिस मिलेगी और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। नॉटी ल्यूका में ऐसा नहीं होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ गाउनी ऑलेक्स। इट इज ए डाइनोफ्लैजिलेट, है ना। इसकी सेल वॉल देखिएगा, सेल वॉल टुकड़ों में अरेंज है ना। इन्हीं टुकड़ों को बोला गया तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट। ये सारी प्लेटें मिलकर लॉरिका या थीका बनाती हैं और ये छोटी छोटी प्लेट के जो टुकड़े हैं ये प्रेशर को टॉलरेट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आर्म्ड। इनके फ्लैजिला देखिए अलग अलग पोजीशन से निकल रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको हेट्रोकॉन फ्लैजिला भी बोला गया है ना। और ये यूनिसेलर है, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इनको रेड टाइड्स बोला जाता है। रेड सी अलग होता है, रेड सी ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेड टाइड्स। देखना ये गौनी ऑलेक्स करेगा, ये सी शोर पर समुद्र के किनारे पे रेड कलर का जो पानी दिख रहा है ये ड्यू टू द गौनी ऑलेक्स है। और ये जो ग्रीन कलर के प्लांट लगे हैं इनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। तो सी टाइड के समय ये मैंग्रोव्स को क्रॉस करके सी का पानी इधर इकट्ठा हो जाता है और ये टाइड्स के संग वो माइक्रो गॉनी ऑलेक्स भी आ जाती है, इसलिए सी वाटर हमको रेड दिखता है टाइड वाले जोन में। बाकी वाटर देखिए ब्लू है या ब्लूइश ग्रीन है। ये नॉटी ल्यूका हो गया जो रात को ग्लो करता है, इसको सी घोस्ट या सी स्पार्कस भी बोलते हैं। ये ल्यूसीफरॉन की तरह चमकता है, ल्यूसीफरॉन जुगनू में भी पाया जाता है। और ये आपको मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ द पाई में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना।
स्पीसीज को डाउनी फ्लैजलेट हैं, ये बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, ये ग्लो करते हैं, है ना, जब ये बहुत तेजी से डिस्टर्ब होते हैं या इनको बहुत ज्यादा एयर प्रेशर मिलता है या सी टाइट्स होते हैं, इनमें लूसीफरॉन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जो इसकी बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी है। युग्लिना, ये भी फ्रेश वाटर फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्टा हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। खास बात क्या है, स्टेगनेंट वाटर, जबकि स्टेगनेंट वाटर फ्रेश वाटर नहीं होता। ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, रुके हुए पानी में। सेल वॉल एब्सेंट है, इसीलिए बोलते हैं ना बहुत डिस्प्यूटेड ग्रुप है ये, ना प्लांट्स में आ रहा ना एनिमल्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की पेलाइकल कवरिंग है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इसके मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती है। पेलाइकल कवरिंग जो है श्रिंक और एक्सपांड करती है, इसलिए पेलाइकल कवरिंग हेल्प इन लोकोमोशन। युग्लिना में दो अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, टिंसल फ्लैजला होते हैं, है ना। टिंसल फ्लैजला रफ होते हैं, है ना, इनमें साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और दूसरे होते हैं विपलेस, ये स्मूथ फ्लैजला होते हैं, है ना। दो फ्लैजला होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। स्मॉल फ्लैजला इज नॉन फंक्शनल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में है, इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन करना पड़ेगा। पिगमेंट ए प्लस बी है। क्लोरोफिल जो हायर प्लांट से मिलता है, जिससे प्रूफ होता है इट इज द एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट, है ना। और जेंटोफिल पिगमेंट है ना। लाइट की ऑब्सेंस में ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए बोला बहुत डिस्प्यूटेड ग्रुप है। जब इनमें फोटोसिंथेसिस भी ऑटोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी है और हेट्रोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी है, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉपिक टर्म दिया गया है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डुअल नेचर का है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये युग्लिना का स्पेसिफिक फीचर है। युग्लिना में आई स्पॉट मिलता है। आई स्पॉट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। ये फ्रेश वाटर है, एक बूंद पानी में बहुत सारे युग्लिना होंगे, और बहुत तेज धूप होने पर वो बूंद सूख जाएगी। भाई पूरा का पूरा तालाब गर्मी में सूख जाता है, तो उस तालाब में अगर गर्मी में युग्लिना ऊपर भी आ गए, तो इतनी तेज धूप में वो जल जाएगा। इसलिए उसके पास लाइट आई स्पॉट है, जो लाइट सेंसिटिव है, जो उसको बहुत डिम लाइट में रखता है, बहुत ब्राइट लाइट में आने नहीं देता। ये फ्रेश वाटर वाले हैं, इसलिए इनमें आई स्पॉट है। सी वाटर में आई स्पॉट नहीं होगा, क्योंकि सी गर्मी में नहीं सूखते। दैट इज द कंसेप्ट, याद रखिएगा। क्यों आई स्पॉट मिलेगा? वहीं मिलेगा जहां पे फ्रेश वाटर एनिमल सॉरी फ्रेश वाटर प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, उनमें ही मिलेगा। रिजर्व फूड मटेरियल इनका पैरामाइलम स्टार्च है, जो हायर प्लांट के सिमिलर है। लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन मिलेगा, ये आगे आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेक्सुअल साइकिल डिप्लॉन्टिक है, क्योंकि सारे एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं है वो डिप्लॉयड की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, है ना। युग्लिना एक कंट्रोवर्शियल प्रोटिस्टेंट ग्रुप है, क्योंकि एनिमल्स में भी आता है और प्लांट्स में भी आता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ युग्लिना। अब युग्लिना किस डायग्राम में आप देखेंगे, दो फ्लैजला हैं, अनइक्वल है ना, जो अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं। स्टिग्मा है, जिसको आई स्पॉट अपन ने बोला है। बेसल बॉडी से फ्लैजला निकल रहे हैं। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स हैं, और पेलाइकल की लेयर है, जो इसको कंट्रक्टाइल प्रॉपर्टी देती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन सेकेंडरी एंडोसिम्बियन को बताती है। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स आर डीकम्पोजर्स विदाउट सेल वॉल यूनिसेल प्रोटिस्ट सेप्रोफाइट है ना। इनगल्फिंग द डिकेड ट्विग एंड लीफ, तो जहां पे लीफ सड़ी गली होगी वहां मॉइस्चर होगी तो प्रोकैरियोट्स यूनिसेल सरवाइव करेंगे।
सेल वॉल अब्सेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल अब्सेंट है, बट स्पोर स्टेज में ये प्रेजेंट है ना। ये प्रोटोप्लाज्म स्टडी के लिए बेस्ट मटेरियल माने जाते हैं स्लाइम मोड्स। स्पोर स्टेज में सेल वॉल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी किसी स्टेज में नहीं मिलेगी। मिक्सोमाइसिटिस क्लास में आएंगे, सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेट होके ए सेक्सुअल स्पोर बनाएंगे, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरल कंडीशन में करेंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ना। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस द फ्रूटिंग बॉडी एंड फॉर्म द स्पोर विथ वॉल। मैंने बोला ना, केवल स्पोर कंडीशन में ही वॉल मिलेगी। ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। स्पोर जो है हाईली रेजिस्टेंस है, एनसीईआरटी की लाइन है, सर्वाइव मेनी इयर्स इन एडवर्स कंडीशन, है ना। स्पोर डिस्पर्स बाय विंड, अरे यूनिसेल है, हल्के हैं तो हवा से उड़ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल है इसलिए सरवाइव तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नमी रहेगी तब तक ये रहेंगे, और नमी हटते ही पेड़ों से ये हट जाएंगे, तो सेक्सुअल स्पोर के फॉर्म में ये गायब हो जाएंगे, है ना। अब आता है स्लाइम मोल्ड्स, जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप पढ़िए इसको। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वॉललेस डिप्लॉयड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इनको प्लाज्मोडियम बोला गया है। इसका एग्जाम्पल फाइसेरम, ये ध्यान रखना, फाइसेरम इंपॉर्टेंट है, फाइसेरम एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। सेलुलर स्लाइम मोल्ड वॉललेस है, सारे स्लाइम मोल्ड वॉललेस है, बट ये सेलुलर वाले यूनिन्यूक्लिएट है, इनको मिक्स अमीबा बोलेंगे, है ना। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। आप तो केवल इसमें ये याद रखो, डिक्टियोस्टीलम फाइसेरम इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड, है ना। मिक्स अमीबा जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है, तो मिक्स अमीबा को अमीबा के नाम पे याद रखो, यूनिसेलुलर और न्यूक्लिएटेड। थैंक्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और टेलीग्राम पर क्विज भी ज्वाइन करिएगा, प्रोटिस्टा। ओके, बाय।